क्या UFC 311 इवेंट जिसमें इस्लाम मखाचेव, अरमान सारुकियन, मेहराब डोलेश्वली, उमर नूरमागोमेडोव जैसे बड़े बड़े फाइटर्स फाइट करने वाले हैं, क्या ये इवेंट कैंसिल होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर लॉस एंजलिस के अंदर वाइल्ड फायर्स फैली हुई है, जिसकी वजह से ये रूमर्स हमारे MMA कम्युनिटी के अंदर काफी वायरल हो रहे हैं कि जनवरी 19 को UFC 311 का इवेंट होने वाला है, जो कि इस साल का फर्स्ट पेपर इवेंट होने वाला है, वो कैंसिल हो सकता है। ये रूमर्स काफी वायरल हो रहे हैं, तो आज हम इस वीडियो में इन सभी बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि UFC 311 का इवेंट कैंसिल हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ऐसे UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो अभी के टाइम पर आप देख रहे होंगे कि लॉस एंजलिस में बहुत ही ज्यादा वाइल्ड फायर्स लगी हुई है और UFC 311 का इवेंट इंस्टीट्यूट डोम स्टेडियम में होने वाला है और ये स्टेडियम लॉस एंजलिस सिटी में ही सिचुएटेड है। और दोस्तों, लॉस एंजलिस सिटी के अंदर अभी वाइल्ड फायर्स फैली हुई है और लॉस एंजलिस में पहले भी काफी सारे वाइल्ड फायर्स हुए हैं, बट जो इस बार हुआ है ये काफी ज्यादा सीरियस है और काफी बड़े स्केल पे इस टाइम पे वाइल्ड फायर्स फैली हुई है। और भाइयों, वाइल्ड फायर अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए होती है कि क्योंकि इनको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं होता है, ये आगे आगे और बढ़ती जाती है। और साथ ही साथ लॉस एंजलिस और US जैसी जो कंट्रीज है, इनके अंदर जो घर बने होते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बिल्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द घर जो यहाँ पर होते हैं वो वुडन हाउसेस ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग प्रेफर करते हैं। और आप फोटोज वगैरह में देख ही रहे हो कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है इस वाइल्ड फायर से इस टाइम पर। दोस्तों, इसी रीजन के कारण से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि लॉस एंजलिस जिसके अंदर इतनी बड़ी वाइल्ड फायर्स चल रही है, अब उसके अंदर UFC 311 का इवेंट हो पाएगा या फिर नहीं। इनफैक्ट UFC भी यहाँ पर यह कंसीडर कर रही है कि इस इवेंट को शिफ्ट कर दिया जाए लास वेगस या किसी और दूसरी सिटी के अंदर। इस इवेंट को फाइनल मूवमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाए। क्या ऐसी चीजें पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं, सारी चीजें मैं आपको सबको बताता हूँ। देखो दोस्तों, लॉस एंजलिस के अंदर करंटली 2 मेजर हॉटस्पॉट पे वाइल्ड फायर्स चल रही है। ऐसे तो छोटी छोटी सब जगह पे चल रही है, ये 2 मेजर हॉटस्पॉट वाली जो वाइल्ड फायर्स जो है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इनमें से है एक लॉस एंजलिस जो कि स्केल आइलैंड की तरफ है, और जो दूसरी वाइल्ड फायर्स है वो रोनिन कैनन पार्क के पास है। जो वाइल्ड फायर है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है UFC 311 को, क्योंकि ये वाइल्ड फायर्स काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि ये वाइल्ड फायर यहाँ पर कोस्ट के साइड में है, तो इससे विंड्स की इफेक्ट भी ज्यादा हो रही है और ये काफी ज्यादा यहाँ पर वाइल्ड फायर्स फैल रही है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो इंस्टीट्यूट डोम स्टेडियम में जिसके अंदर UFC 311 का इवेंट होने वाला है, वो इस वाइल्ड फायर से सिर्फ 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है। अगर विंड्स तेज होती है तो ये वाइल्ड फायर्स बहुत ही जल्दी जल्दी फैलती है, इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है और ये आराम से ओवर द नाइट काफी लंबा डिस्टेंस कवर कर सकती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्टेडियम के बारे में और पता करा तो लास्ट वीक जो जनवरी 8 के अंदर यहाँ पर जो भी इवेंट होने वाले थे इस स्टेडियम के अंदर, उसको कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अभी आगे आने वाली डिटेल के लिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट डोम स्टेडियम ने ही खुद ही यहाँ पर स्टेटमेंट निकाल के दिया है कि, और ये बोला है कि अभी के लिए फिलहाल UFC 311 का इवेंट ऑन है। ये इवेंट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। जनवरी 19 के अंदर वो प्लान कर रहे हैं कि इस इवेंट को सक्सेसफुली अटेंड कर ले। दोस्तों, ये चीज भी एक फैक्ट है कि पार्क के वाला जो वाइल्ड फायर हॉटस्पॉट है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है। वो एरिया अभी भी पूरी तरीके से जल रहा है। अगर वो एरिया बढ़ेगा और स्टेडियम के पास तक जाएगा तो डेफिनेटली इस इवेंट को UFC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ना कुछ तो जरूर से करना पड़ेगा UFC को। रही बात दोस्तों इस इवेंट को शिफ्ट करने की, तो मुझे नहीं लगता कि लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो सकती है। अगर 1 महीने का टाइम होता, 1.5 महीने का टाइम होता तो डेफिनेटली ये सारी चीजें कंसीडर करी जा सकती थी। लेकिन अब सिर्फ 1 हफ्ते का ही टाइम बचा है और यहाँ पर सिर्फ फाइटर्स को फाइट ही नहीं करनी होती, एक पूरा स्टेडियम बुक करना होता है। पूरी UFC की टीम वहाँ पर जाती है, वहाँ ऑक्टागोन सेट करती है। स्टेडियम के अंदर बहुत सारी मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, बट दोस्तों हमको पता है कि UFC अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कंपनी है। जब कोविड निकल के आया था, जो पहला स्पोर्ट वापस आया था कोविड के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, यहाँ पर UFC ने इवेंट होस्ट कराए थे। इन सारी चीजों में UFC बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है और वो सारी चीजें कंसीडर करके ही आप सबको इवेंट प्रोवाइड कराएगी। आप सब इस चीजों की चिंता मत करो, UFC किसी न किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगी और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर UFC 311 का इवेंट होगा। हमें इस्लाम मखाचेव वर्सेस अरमान सारुकियन की फाइट देखने को मिलेगी। वो वाइल्ड फायर्स और ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती है तो। और आप UFC 311 में से किस फाइटर को सपोर्ट करते हो और आपके हिसाब से UFC 311 में से कौन कौन जीत सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना UFC और MMA रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।